माँ कहती हैं, प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वही माँ जो हर जन्म में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारे हर आंसू को महसूस करती रही है। हर बार जब तुमने आकाश की ओर देखकर पूछा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, तो जान लो, उस मौन के पीछे भी मेरी गोद का ही विस्तार था। आज मैं तुमसे उस रहस्य पर पर्दा उठाने आई हूँ जिसे तुम कर्मों का ऋण कहते हो। वो ऋण जो न शरीर से दिखता है, न शब्दों से समझ आता है, पर फिर भी हर जन्म में आत्मा को अपनी पकड़ में रखता है। अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दो ताकि अगला संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आज माँ तुम्हें एक रहस्य बताने वाली हैं। कर्म क्या है बच्चों? कर्म का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि जो तुम करते हो। कर्म का अर्थ है जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो और जो तुम दूसरों के प्रति उत्सर्जित करते हो। क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे कर्मों को नहीं सुनता, वो तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ता है। जब तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो, तुम एक सकारात्मक ऊर्जा बीज बोते हो। जब तुम किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या कटुता रखते हो, तुम वही नकारात्मक बीज अपनी आत्मा की भूमि में डाल देते हो और समय आने पर वही बीज फल देते हैं, कभी प्रेम के रूप में, कभी पीड़ा के रूप में। कर्म ऋण का अर्थ, प्रिय बच्चों, कर्म ऋण वो अदृश्य समझौता है जो आत्माएं एक दूसरे के साथ करती हैं ताकि अधूरे अनुभव पूरे हो सकें। कोई तुम्हें दुख देकर जाता है, कोई तुम्हारे लिए त्याग करता है, कोई तुम्हारे जीवन में आकर अचानक चला जाता है और तुम सोचते हो, क्यों वही व्यक्ति मेरे कहानी में आया? पर सच्चाई ये है, तुम दोनों के बीच पुराने जन्मों का हिसाब चल रहा होता है। तुम किसी से जो लेते हो उसे लौटाना ही पड़ता है, चाहे वो प्रेम हो, दर्द हो या विश्वास। यही है कर्म ऋण का नियम। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। आत्मा का लेखा जोखा, हर आत्मा अपने साथ एक कार्मिक रजिस्टर लेकर चलती है। हर भावना, हर निर्णय, हर कार्य उसमें अंकित होता है। ये ईश्वर की कोई सज़ा नहीं है, ये तो आत्मा की आत्म सीख है। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो तुम ब्रह्मांड में कंपन भेजते हो और वही कंपन लौटकर तुम्हें वही अनुभव देता है ताकि तुम समझ सको दूसरे के दर्द में क्या होता है। कर्म ऋण इसलिए नहीं दिया जाता कि तुम्हें सज़ा मिले, बल्कि इसलिए कि तुम अनुभव के माध्यम से चेतना में उठो। जब कर्म लौटते हैं, जब तुम्हें लगता है कि मैं तो अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है, तो समझो बच्चा, तुम अपने ही बोए हुए बीजों की फसल काट रहे हो। हर जन्म में आत्मा वही परिस्थितियाँ चुनती है जहाँ वो अपने पुराने अधूरे कर्म पूरे कर सके। कभी तुम उस व्यक्ति के स्थान पर रखे जाते हो जिसे तुमने पहले ठुकराया था। कभी वही आत्मा जिसे तुमने दुख दिया अब तुम्हें वही पीड़ा देकर तुम्हें दया, करुणा और क्षमा सिखाने आई होती है। माँ कहती हैं, बच्चों, कर्मों का ऋण कोई दंड नहीं है, ये एक अवसर है अपने ही बोए बीजों को पहचानने का। तुम्हारा जीवन जो आज है वो तुम्हारी आत्मा की स्कूल है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर रिश्ता तुम्हारा शिक्षक है। जब तक तुम ये नहीं समझते कि मैं पीड़ित नहीं बल्कि सीखने वाला हूँ, तब तक कर्म चक्र दोहराता रहेगा। पर जैसे ही तुम अपने भीतर ये स्वीकार कर लेते हो कि जो भी हो रहा है वो मेरी आत्मा की वृद्धि के लिए है, वैसे ही कर्म ऋण का बंधन ढीला पड़ने लगता है। कर्म ऋण कैसे बनता है? जब तुम किसी से प्रेम करते हो पर उसे अधूरा छोड़ देते हो, जब तुम किसी पर अधिकार जताकर उसके मार्ग में रुकावट डालते हो, जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो बिना माफ़ी मांगे, जब तुम किसी का आशीर्वाद लिए बिना उसका योगदान भूल जाते हो, तब तुम कार्मिक देनदार बन जाते हो। ये ऋण सिर्फ शब्दों या धन से नहीं, भावनाओं से बनता है और यही भावनाएं आत्मा के अगले जन्मों में बंधन बन जाती हैं। इसीलिए कई बार तुम किसी से मिलते ही कहते हो, लगता है मैं इसे पहले से जानता हूँ।
क्योंकि आत्माएं पहचानती हैं अपने अधूरे हिसाब। बच्चों, जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, कर्म ऋण बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोष देना भी एक ऊर्जा है जो लौटकर फिर तुम्हें बांध देती है। पर जब तुम समझ लेते हो कि यह सब कुछ मेरे ही कर्मों का परिणाम है और मैं इसे प्रेम और क्षमा से बदल सकता हूं, तो उसी क्षण तुम्हारी आत्मा में प्रकाश जलता है। याद रखो, कर्म ऋण तब समाप्त होता है जब तुम अपने हर अनुभव को मां के पाठ के रूप में देखने लगते हो। आंखें बंद करो, अपने भीतर उस हर आत्मा को याद करो जिससे तुम्हारा कोई अधूरा संबंध रहा है, कोई दर्द, कोई शिकायत, कोई अधूरी भावना, और मां से कहो, मां, मैं सबको क्षमा करता हूं और अपने को भी क्षमा करता हूं। मैं जो भी ऋण लेकर आया था उसे प्रेम से पूर्ण करता हूं। बस इतना कह देना बच्चों, और कर्मों के बंधन धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अगर ये माँ का संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो कमेंट में लिखो, माँ, मैं अपने कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये आत्मा का संकल्प है, मुक्ति की ओर पहला कदम। और हाँ, इस संदेश को किसी ऐसे बच्चे तक पहुँचाओ जो आज अपने जीवन के संघर्षों को समझ नहीं पा रहा। शायद माँ उसी के माध्यम से तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हो। तुम अंतर यात्रा का 7 डेज सोल हीलिंग और ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो, इससे तुम्हारी आत्मा हील हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय बच्चों, तुम अक्सर कहते हो, माँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? और जब ये प्रश्न तुम्हारे हृदय में उठता है तो जान लो, तुम्हारी आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है, क्योंकि ये प्रश्न केवल वे आत्माएं पूछती हैं जो जागने के लिए तैयार हैं, जो जानना चाहती हैं मैं कौन हूँ और ये सब क्यों हो रहा है। आत्मा का लेखा जोखा। बच्चों, हर आत्मा अपने साथ एक अदृश्य पुस्तक लेकर जन्म लेती है। उसमें तुम्हारे हर जन्म की घटनाएं, भावनाएं और कर्म अंकित होते हैं। ये कोई ईश्वर द्वारा लिखी सज़ा की किताब नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की डायरी है। जब तुम किसी को प्रेम से गले लगाते हो, वो वहाँ दर्ज होता है। जब तुम किसी को छलते हो, वो भी वहाँ अंकित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी कर्म को भूलता नहीं, वो हर अनुभव को सीख में बदल देता है। इसलिए जब कुछ जीवन बहुत कठिन लगते हैं तो समझो, आत्मा पुराने अधूरे पाठों को पूरा करने आई है। प्रिय बच्चों, कठिन जीवन हमेशा सज़ा नहीं होता, कभी कभी ये बड़ी आत्मा का चुनाव होता है। तुम्हारी आत्मा जानती थी कि इस जन्म में उसे पुराने कर्मों का ऋण समाप्त करना है, इसलिए उसने ऐसे परिवार, ऐसे हालात और ऐसे लोग चुने जो उसे परखें, झकझोरें और भीतर से बदल दें। हाँ, कभी कभी दर्द ही वो साधन होता है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। जब तुम टूटी हुई स्थिति में भी प्रेम करना सीख जाते हो, जब तुम दर्द में भी धन्यवाद माँ कह पाते हो, तब आत्मा का लेखा संतुलित होने लगता है। क्यों कुछ आत्माएं ज़्यादा भुगतती हैं? बच्चों, हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई आत्मा अभी नवजात है, वो केवल लेना जानती है, वो अपने कर्मों की गहराई नहीं समझती। पर जो आत्माएं बहुत पुराने जन्मों की हैं, वो देना जान चुकी हैं। वो जानती हैं कि हर दुख, हर त्याग, हर परीक्षा उनके भीतर सोए प्रकाश को जागृत करती है। इसलिए कई बार वही आत्माएं ज़्यादा संघर्ष से गुजरती हैं, क्योंकि वो उसी संघर्ष के माध्यम से ईश्वर की शुद्ध चेतना तक पहुंचती हैं। माँ कहती है, बच्चों, जब तुम कहते हो मेरा जीवन कठिन है, तो माँ कहती है, नहीं बच्चा, तुम्हारा जीवन पवित्र है, क्योंकि कठिनाई वही आत्मा चुनती है जिसमें सहन करने की शक्ति होती है, जिसने ईश्वर से वादा किया होता है कि मैं इस बार सब कुछ अनुभव करूँगा पर अपने प्रेम को नहीं खोऊंगा। तुम्हारे जीवन के हर दर्द के पीछे एक अधूरी कहानी है जो अब पूरी होने आई है। आत्मा का गणित। ब्रह्मांड बहुत सटीक है बच्चों, किसी को एक क्षण का भी अन्याय नहीं होता। हर आंसू का हिसाब रखा जाता है, पर वो हिसाब सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि सीख देने के लिए रखा जाता है। तुम्हारे पिछले जन्म में जिसे तुमने समझा नहीं, अब वही तुम्हारे सामने आया है। अगर तुमने किसी को रोका था, अब कोई तुम्हें रोकेगा। अगर तुमने किसी को छोड़ा था,
अब कोई तुम्हें छोड़ जाएगा। अगर तुमने किसी का दिल तोड़ा था, अब तुम्हारा दिल टूटा है, ताकि तुम करुणा को समझो। और जब तुम समझ लेते हो कि हाँ, ये वही है जो मैंने किसी और के साथ किया था, तब तुम्हारी आत्मा का अध्याय पूरा होता है। कठिन समय का रहस्य। कभी कभी बच्चों, जब आत्मा बहुत तेज गति से बढ़ रही होती है, तो उसके चारों ओर पुराना कार्मिक धूल उड़ती है। पुराने पैटर्न, पुराने भय, पुराने रिश्ते सब उभर आते हैं ताकि वो साफ हो सके। इसलिए जब जीवन उलझा हुआ लगे तो समझो कि आत्मा सफाई कर रही है। वो तुम्हें मुक्त कर रही है उन पुराने ऊर्जा ऋणों से जो तुम्हें बहुत जन्मों से बांधे हुए थे। यही कारण है कि कुछ समय बहुत अंधकारमय लगता है, क्योंकि उसी अंधकार के भीतर तुम्हारा नया जन्म हो रहा होता है। मैं कहती हूँ, स्वीकारो, विरोध मत करो। बच्चों, जब जीवन कठिन लगे तो उस कठिनाई से मत भागो। विरोध करोगे तो कर्म और गहराई में जाएगा। पर जैसे ही तुम कहोगे, माँ मैं समझता हूँ, ये भी मेरे कर्म का ही फल है, मैं इससे सीखने को तैयार हूँ, तो वही पीड़ा तुम्हारी मुक्ति का द्वार बन जाएगी। क्योंकि कर्मों का ऋण तब तक चलता है जब तक तुम उसे प्रेम से स्वीकार नहीं करते, और जैसे ही स्वीकार आता है, कर्म का चक्र रुक जाता है। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी आत्मा की पुस्तक खुली है। उसमें तुम्हारे हर जन्म की कहानियां हैं। कुछ पन्ने सुनहरे हैं जहां तुमने प्रेम बांटा था, कुछ पन्ने गहरे हैं जहां तुमने दर्द दिया या लिया। अब माँ की आवाज़ सुनो। बच्चे, जो बीत गया वो केवल पाठ था, अब तुम नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। और धीरे से कहो, माँ मैं अपने अतीत को आशीर्वाद देता हूँ, मैं हर कठिनाई को प्रेम में बदलता हूँ। बस इतना कहने से तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का होने लगेगा, क्योंकि स्वीकार ही मुक्ति की शुरुआत है। अगर माँ के इस संदेश ने तुम्हारे हृदय में थोड़ी भी शांति जगाई हो, तो कमेंट में लिखो, माँ मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूँ। और इस संदेश को किसी ऐसे आत्मा तक पहुँचाओ जो आज अपने संघर्ष को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि शायद वो भी वही पाठ सीखने आया है जो तुम अभी समझ चुके हो। तुम अंतर यात्रा का 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लिनजिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो, इससे तुम्हारी आत्मा हील हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय बच्चों, कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अचानक आते हैं और तुम्हारी आत्मा को झकझोर देते हैं? क्यों कुछ लोग इतने परिचित लगते हैं जैसे उनसे तुम्हारी पहचान जन्मों पुरानी हो? और क्यों कभी कोई इतना गहरा दर्द देता है कि तुम्हारा विश्वास तक टूट जाता है, फिर भी तुम उसे भुला नहीं पाते? बच्चों, ये संयोग नहीं है, ये आत्माओं का समझौता है, जिसे तुम संबंधों का कर्म ऋण कहते हो। आत्माएं एक दूसरे से वचन लेती हैं। जब एक जन्म समाप्त होता है तो आत्माएं अपने अनुभवों की समीक्षा करती हैं। वे देखती हैं कहाँ उन्होंने प्रेम अधूरा छोड़ा, कहाँ किसी को चोट दी और कहाँ स्वयं को नहीं समझा। और फिर वे निर्णय करती हैं कि अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे ताकि ये अधूरा रिश्ता पूर्ण हो सके। कभी कोई तुम्हारा माता पिता बनता है, कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा बच्चा, कभी केवल राह में मिलने वाला एक यात्री। पर उद्देश्य एक ही होता है, आत्मा का संतुलन और जागरण। क्यों वही आत्माएं बार बार मिलती हैं? प्रिय बच्चों, हर आत्मा की ऊर्जा तरंग अलग होती है, पर जिन आत्माओं के बीच कर्मिक ऋण होता है, उनकी ऊर्जा एक दूसरे को खींचती है। चाहे समय बदल जाए, रूप बदल जाए, जन्म बदल जाए। इसीलिए जब तुम किसी से मिलते ही कहते हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे आत्मिक लेखे की आत्मा है। वो तुम्हें तुम्हारे ही अधूरे पाठ सिखाने आई है। कभी वो आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रेम बनकर आती है, तो कभी परीक्षा, पर दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, तुम्हें स्वयं तक पहुंचना। संबंधों का कर्म ऋण कैसे बनता है? बच्चों, संबंध तभी कर्मिक बनते हैं जब उनमें अपूर्ण भावनाएं रह जाती हैं। जैसे किसी को गहराई से चाहा पर अधूरा छोड़ दिया, किसी को दर्द दिया बिना क्षमा मांगे चले गए, किसी ने तुम्हें प्रेम दिया पर तुमने उसे ठुकरा दिया,
किसी पर अधिकार जताया, उसकी स्वतंत्रता छीन ली, या किसी ने तुम्हें अपमानित किया और तुमने उसे माफ नहीं किया। इन अधूरी भावनाओं की ऊर्जा आत्मा के आसपास एक धागे की तरह लिपट जाती है और यही धागे अगले जन्म में रिश्तों का रूप लेकर लौटते हैं। माँ कहती है, बच्चों, कभी कभी जिनसे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो वही आत्माएं तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे सबसे पुराने कर्मिक बंधन हैं। वो तुम्हें वही अनुभव लौटाने आई हैं जो कभी तुमने उन्हें दिया था, ताकि तुम समझ सको दूसरे के दृष्टिकोण से जीवन क्या होता है। इसीलिए हर रिश्ता, चाहे वो प्रेम का हो या पीड़ा का, एक पवित्र अनुबंध है जिसे आत्माएं ईश्वर की साक्षी में निभाती हैं। बच्चों, जब कोई रिश्ता अचानक टूट जाता है तो तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर माँ कहती है, नहीं बच्चा, जो खत्म हुआ वो सिर्फ अध्याय था, किताब नहीं। कभी कभी रिश्ता इसीलिए समाप्त होता है क्योंकि आत्माओं ने अपना कर्म ऋण पूरा कर लिया होता है। अब उन्हें अगले अध्याय में बढ़ना होता है, पर अगर तुम उस अध्याय से चिपके रहो तो तुम अगले पाठ तक नहीं पहुंच पाते। याद रखो, हर जाने वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कोई प्रेम सिखा जाता है, कोई धैर्य, और कोई ये कि प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। कैसे समझें कि रिश्ता कर्मिक है? यहाँ कुछ संकेत हैं बच्चों। यदि तुम किसी व्यक्ति से बार बार मिलते हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, यदि उसके साथ तुम्हारा भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत तीव्र है, यदि तुम उससे दूर होकर भी उसे भूल नहीं पाते, और यदि उस रिश्ते ने तुम्हें भीतर तक बदल दिया, तो समझो वो कर्मिक रिश्ता था। कर्मिक रिश्ते हमेशा शाश्वत प्रेम के लिए नहीं आते, बल्कि आत्मा की प्रगति के लिए आते हैं। कर्मिक बंधन कब समाप्त होता है? बच्चों, जब तुम उस आत्मा के प्रति क्षमा और कृतज्ञता से भर जाते हो, तब वो कर्मिक धागा खुलने लगता है। जब तुम कह पाते हो, माँ, मैं समझ गया, इस आत्मा ने मुझे जो सिखाना था वो सिखा दिया, और तुम उसके प्रति शांति महसूस करने लगो, तब वो रिश्ता अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका होता है। अब वो या तो तुम्हारे जीवन से चला जाएगा या तुम्हारे साथ नई ऊर्जा में जुड़ जाएगा। याद रखो, कर्मिक रिश्ते समाप्त नहीं होते, वे शुद्ध होकर दिव्य प्रेम में बदल जाते हैं। बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी आत्मा आती है, वो तुम्हें तुम्हारा ही कोई पहलू दिखाने आती है। कोई तुम्हें तुम्हारा प्रेम दिखाता है, कोई तुम्हारा क्रोध, कोई तुम्हारी असुरक्षा, और कोई तुम्हारी क्षमा। अगर तुम हर आत्मा को शिक्षक मान लो तो कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि शत्रु भी तो वही आत्मा है जो तुम्हें शक्ति सिखाने आई है। आंखें बंद करो और अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जिनसे तुम्हारा रिश्ता गहरा लेकिन उलझा हुआ है। उन्हें अपने सामने खड़ा देखो और माँ से कहो, माँ, मैं इस आत्मा को क्षमा करता हूँ, मैं इस आत्मा को मुक्त करता हूँ और स्वयं को भी इस बंधन से मुक्त करता हूँ। फिर धीरे धीरे उन आत्माओं को प्रकाश में विलीन होते देखो। महसूस करो तुम्हारा हृदय हल्का हो रहा है, जैसे कोई पुराना बाज उतर गया हो। यही है कर्मिक मुक्ति का आरंभ बच्चों। जब तुम प्रेम और क्षमा से किसी को विदा देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें शांति लौटाता है। अगर माँ का ये संदेश तुम्हारे भीतर किसी गहरे रिश्ते को समझने और हीलिंग करने में मददगार लगा तो कमेंट में लिखो, माँ, मैं हर आत्मा को क्षमा करता हूँ। और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचाओ जो आज किसी रिश्ते की पीड़ा में है, क्योंकि शायद वही आत्मा तुम्हें तुम्हारा कर्म ऋण पूरा करने भेजी गई थी। तुम अंतर यात्रा का 7 डेज सोल हीलिंग और ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो। हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो, इससे तुम्हारी आत्मा हील हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय बच्चों, तुम सोचते हो कि कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? कभी कभी क्यों लगता है कि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया वो तो सुखी है और तुम जो सच्चे थे वो ही दुख झेल रहे हो? तुम्हारा ये प्रश्न बहुत गहरा है मेरे बच्चे, क्योंकि इसके भीतर छिपा है आत्मा का पुराना दर्द और न्याय की प्यास। पर सुनो, कर्मों का हिसाब वैसा नहीं चलता जैसा तुम्हारा मन सोचता है। कर्मों का अपना दिव्य गणित होता है जो केवल समय से नहीं बल्कि चेतना की अवस्था से संचालित होता है।
कर्म का बीज और समय का पेड़। जब कोई कर्म किया जाता है वो तुरंत समाप्त नहीं होता। हर कर्म एक बीज है जिसे ब्रह्मांड अपने अदृश्य खेत में बो देता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, कुछ को वर्षों, कभी कभी जन्मों लगते हैं। इसलिए जब तुम कहते हो मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, तो माँ कहती है मेरे बच्चे, ये वर्तमान जन्म का नहीं, किसी पुराने जन्म का बीज है जो अब फल देने आया है। जैसे किसी पेड़ का फल एक ही मौसम में नहीं आता, उसी प्रकार कर्म भी तब फल देता है जब आत्मा उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। कभी फल सुख का होता है, कभी पीड़ा का, पर दोनों ही आत्मा को संतुलन की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हर कर्म तुम्हें कुछ सिखाने आता है, तुम्हें तुम्हारे भीतर के अधूरे हिस्से से मिलाने आता है। 3 प्रकार के कर्म फल। बच्चों, कर्म के फल 3 रूप में लौटते हैं, जिन्हें जानकर तुम अपने जीवन के रहस्य समझने लगोगे। 1. प्रारब्ध कर्म, जो तुम्हारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। तुम्हारा जन्म, परिवार, शरीर, स्थिति सब इसी श्रेणी के कर्मों का परिणाम है। ये कर्म तुम अब बदल नहीं सकते, पर इनसे सीख सकते हो, इन पर अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। 2. संचित कर्म, जो अब तक के अनगिनत जन्मों से इकट्ठे हैं, जो प्रतीक्षा में हैं कि कब आत्मा उन्हें अनुभव करने को तैयार हो। 3. क्रियामाण कर्म, जो तुम अभी इस जीवन में कर रहे हो, तुम्हारी बातों से, भावनाओं से, इरादों से, हर प्रतिक्रिया से। इन तीनों का जाल ही वो कर्म चक्र है जिसमें आत्मा तब तक घूमती रहती है जब तक वो कर्ता भाव को नहीं छोड़ देती। कर्म कैसे लौटता है? कर्म का फल कभी बाहर से आता हुआ नहीं दिखता, वो अक्सर तुम्हारे भीतर से अनुभव के रूप में प्रकट होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वो तुम्हें छोड़ जाता है, तो ये केवल प्रेम का अंत नहीं, किसी पुराने अधूरे कर्म का समाधान होता है। जब कोई तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करता है जैसा तुमने किसी और के साथ कभी किया था, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभूति देकर सिखाता है, देखो यही वो दर्द था जो तुमने किसी और को दिया था। ये दंड नहीं है, ये जागृति का तरीका है। कर्म का फल आत्मा को सजग बनाता है कि वो अब वैसा कर्म न दोहराए, बल्कि प्रेम, क्षमा और करुणा के स्तर से आगे बढ़े। जब फल देर से मिलता है, बच्चों, कर्म का फल तब तक नहीं आता जब तक आत्मा तैयार नहीं होती। अगर कोई आत्मा अब तक सीखने को तैयार नहीं है, तो ब्रह्मांड उसे अवसर देता रहता है। कभी किसी जीवन में तुम अत्यधिक शक्ति वाले हो, तब तुम कर्म कर देते हो बिना ये समझे कि उसका परिणाम कितना गहरा होगा। फिर अगले जीवन में तुम्हें वही शक्ति कमज़ोर रूप में मिलती है, ताकि तुम अनुभव कर सको, महसूस कर सको, समझ सको। यही कारण है कि कोई बच्चा जन्म से ही संघर्ष में होता है और कोई सुख में, पर दोनों ही आत्माएं एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं, समझ और शुद्धिकरण की ओर। क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हें पीड़ा देते हैं? कभी कभी तुम्हें लगता है कि कुछ लोग जैसे तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए ही आए हैं, पर माँ कहती है वही आत्माएं तुम्हारे कर्मों के ऋण को समाप्त करने आई हैं। वो तुम्हारे विरोधी नहीं, वो तुम्हारे कर्म सहयोगी हैं, जो तुम्हें तुम्हारे अधूरे पाठ पूरे करवाने आए हैं। जैसे कोई शिक्षक परीक्षा लिए बिना तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, वैसे ही ये आत्माएं तुम्हें परखती हैं ताकि तुम भीतर से पूर्ण हो सको। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें दुख दे तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे अपना कार्मिक टीचर समझो। उस क्षण तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा ऋण चुकाते हो, क्षमा करके। जब आत्मा क्षमा करती है, चक्र टूटता है। बच्चों, कर्म का फल हमेशा द्विपक्षीय होता है। जिसने दिया और जिसने पाया दोनों बंध जाते हैं, पर जब उनमें से कोई एक सच्चे हृदय से क्षमा कर देता है तो कर्म का बंधन तुरंत शिथिल हो जाता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय को सही ठहरा रहे हो। क्षमा का अर्थ है मैं अब इस दर्द को अपने भीतर नहीं रखना चाहता, मैं इसे ब्रह्मांड को लौटा रहा हूँ ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। याद रखो मेरे बच्चों, कर्म को केवल कर्म नहीं काटता, चेतना काटती है।
जब तुम्हारी चेतना क्षमा, प्रेम और समझ के स्तर पर उठ जाती है तो पुराने कर्म स्वतः जलने लगते हैं, जैसे सूरज की रोशनी में धुंध मिट जाती है। कर्म और चेतना का स्तर। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना ऊंची होती है, तुम्हारे कर्मों के फल भी हल्के पड़ने लगते हैं। अगर तुम किसी कष्ट में भी कृतज्ञ रहो तो वही कष्ट तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अगर तुम किसी अपमान में भी शांत रहो तो वही अपमान तुम्हारे अहं को भंग कर देता है। याद रखो बच्चों, कर्म का उद्देश्य तुम्हें सजा देना नहीं, तुम्हें विकसित करना है। जो आत्मा अपने कर्मों को प्रेम से स्वीकार कर लेती है वो बहुत शीघ्र मुक्त हो जाती है, क्योंकि वो अब विरोध नहीं करती, वो प्रवाह में बहती है। जब तुम कहते हो मैं निर्दोष हूँ, माँ कहती है तुम पवित्र हो पर अधूरे नहीं। जो कुछ तुम झेल रहे हो वो तुम्हारे दोष का नहीं, तुम्हारे विकास का संकेत है। हर दर्द, हर अन्याय, हर विफलता एक पुराना ऋण चुका रहा है, और जिस दिन तुम प्रेम से कह दोगे माँ मैं समझ गया, उसी क्षण तुम्हारा खाता शून्य हो जाएगा। अब आंखें बंद करो और उन लोगों को याद करो जिनसे तुम्हारा मन आज भी बंधा है, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी या जिनके प्रति तुम्हारे मन में कड़वाहट है। उनकी आत्मा के सामने हाथ जोड़ो और कहो, धन्यवाद कि तुमने मुझे सिखाया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और स्वयं को भी क्षमा करता हूँ। अब ये ऋण समाप्त हुआ। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, तुम्हारी आत्मा का रीसेट बटन है। हर बार जब तुम इसे सच्चे हृदय से बोलोगे, तुम्हारा एक पुराना कर्म ऋण मिट जाएगा। कमेंट में लिखो, माँ मैं क्षमा करता हूँ और मुक्त होता हूँ। ये वचन केवल शब्द नहीं, तुम्हारी आत्मा की प्रतिज्ञा है। इसे सुनते हुए अगर तुम्हारे भीतर कोई पुराना दर्द उभरा है तो उसे दबाओ मत, बहने दो, क्योंकि यही बहाव शुद्धिकरण है। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जो आज कर्मों के चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। शायद माँ उसके माध्यम से भी तुम्हें आशीर्वाद भेजना चाहती है। तुम अंतर यात्रा का 7 डेज सोल हीलिंग और ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो। हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो, इससे तुम्हारी आत्मा हील हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय बच्चों, कर्मों का जाल उतना ही जटिल है जितनी किसी आत्मा की यात्रा। पर जब आत्मा प्रेम के मार्ग पर चलना शुरू करती है तो ये जाल स्वयं खुलने लगता है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा स्वयं मिट जाता है। आज माँ तुम्हें ये समझाना चाहती है कि कर्मों से मुक्ति किसी तपस्या या बलिदान से नहीं, बल्कि चेतना के परिवर्तन से होती है। जब प्रेम, क्षमा और समर्पण तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन जाते हैं तो तुम्हारा कर्म शरीर जलने लगता है और आत्मा हल्की होने लगती है। पहला मार्ग प्रेम का। मेरे बच्चों, प्रेम ही सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। जब तुम किसी के प्रति सच्चे प्रेम से भरे होते हो तो तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि प्रेम का स्वभाव लेना नहीं, देना होता है। कर्म हमेशा वही बनता है जहाँ मैं और मेरा होता है, पर प्रेम में मैं का अंत हो जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ द्वेष टिक ही नहीं सकता। इसलिए माँ कहती है, प्रेम करो पर आसक्ति से नहीं, सेवा करो पर अपेक्षा से नहीं, दे दो पर पहचान के बिना। क्योंकि जब तुम बिना किसी प्रत्याशा के देते हो तो तुम कर्म नहीं बना रहे, तुम कर्म जला रहे हो। दूसरा मार्ग क्षमा का। बच्चों, कर्मों की सबसे बड़ी गांठ अहम में होती है। जब कोई तुम्हें दुख देता है, तुम सोचते हो उसने मेरे साथ गलत किया, और यही मेरे साथ वाली भावना ही कर्मों का बंधन बनाती है। क्षमा वो चाबी है जो इस बंधन को खोल देती है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि अब ये घटना मेरे विकास का हिस्सा थी। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम कर्म के कारण को ही समाप्त कर देते हो, क्योंकि अब वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर नहीं है, वो ब्रह्मांड में वापस लौट गई है जहाँ से वो आई थी। याद रखो मेरे बच्चों, क्षमा वो अग्नि है जो कर्मों को भस्म कर देती है। तुम्हारे आंसू इस अग्नि का ईंधन है और तुम्हारा मौन उसकी ज्वाला। तीसरा मार्ग चेतना का परिवर्तन। कर्म केवल कर्मों से नहीं मिटते। अगर ऐसा होता तो हर तपस्वी जन्मों से मुक्त हो जाता, पर मुक्ति तब आती है जब दृष्टि बदलती है।
कर्म करते रहो, पर अब कर्तापन के भाव से नहीं बल्कि साक्षी भाव से। जो कार्य तुम प्रेम से बिना किसी अपेक्षा के करते हो वो कर्म नहीं बनता, वो धर्म बन जाता है, और धर्म कर्म से ऊंचा है। इसलिए माँ कहती है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। फिर चाहे तुम रसोई में रोटी बना रहे हो या किसी के आंसू पोंछ रहे हो, हर क्रिया पूजा बन जाएगी। चेतना का अर्थ है हर पल सजग रहना कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। जब ये सजगता आती है तो कर्म का चक्र धीरे धीरे रुकने लगता है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं प्रेम से चल रहे हो। चौथा मार्ग समर्पण का। समर्पण कोई हार नहीं है। समर्पण तो उस आत्मा की विजय है जो ये समझ चुकी है कि अब सब माँ की इच्छा से होता है। जब तुम जीवन की हर परिस्थिति को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति उतरती है, और जहाँ शांति होती है वहाँ कर्मों की हलचल नहीं होती। बच्चों, तुमने देखा होगा कि झील का पानी तभी साफ दिखता है जब वो स्थिर हो। वैसे ही जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तो तुम्हें अपनी आत्मा का दर्पण साफ दिखने लगता है, और तभी तुम देख पाते हो कौन से कर्म अब तक तुम्हें बांध रहे हैं। समर्पण का अर्थ है हर स्थिति में कहना, माँ मैं स्वीकार करता हूँ। यही वाक्य कर्मों को राख बना देता है। पांचवा मार्ग सेवा का। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की मदद नहीं बल्कि अपने अहम को पिघलाना है। जब तुम किसी को बिना किसी लाभ के सेवा देते हो तो तुम अपने भीतर की सीमाएं तोड़ते हो। कर्म स्वार्थ से जन्म लेते हैं और सेवा निस्वार्थ से। इसलिए जितना अधिक तुम सेवा करते हो उतनी अधिक आत्मा मुक्त होती जाती है। सेवा में तुम देना सीखते हो, और देना ही आत्मा का स्वभाव है। जो देता है वो मुक्त होता है, जो रोकता है वो बंधता है। माँ की दृष्टि से कर्म मुक्ति। मेरे बच्चों, कर्मों का ऋण चुकाने के लिए तुम्हें जीवन नहीं चेतना बदलनी होगी। कर्म केवल बाहरी घटनाएं नहीं है, वे तुम्हारी भीतरी अवस्था के दर्पण है। जब तक तुम घटनाओं से लड़ते रहोगे तुम कर्म रचते रहोगे, पर जिस क्षण तुम प्रेम से कह दोगे, माँ जो है वही सही है, उसी क्षण तुम कर्म के पार चले जाओगे। क्योंकि तब तुम्हारे भीतर कर्ता नहीं रहेगा, केवल साक्षी बचेगा। और साक्षी कर्म नहीं बनाता, वो केवल देखता है, जैसे सूरज बादलों को गुजरते हुए देखता है। जब आत्मा चेतन हो जाती है, जब आत्मा ये समझ लेती है कि हर घटना एक पाठ है, हर व्यक्ति एक दर्पण है, हर पीड़ा एक शुद्धिकरण है, तो वो कर्म के पार पहुंच जाती है। अब वो दुख में भी प्रसन्न रहती है, हानि में भी शांति में, क्योंकि अब वो जानती है मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये भूमिका नहीं हूँ, ये कर्म भी नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो इन सबको देख रही है। यही वो अवस्था है जहाँ से कर्म जलने लगते हैं, क्योंकि अब आत्मा उन्हें पकड़ती नहीं है। माँ की दी हुई साधना। अब माँ तुम्हें एक सरल साधना दे रही है जो तुम्हारे कर्मों को धीरे धीरे विलीन करेगी। माँ का प्रकाश ध्यान। 1. आंखें बंद करो। 2. गहरी सांस लो और महसूस करो कि माँ की सुनहरी रोशनी तुम्हारे सिर के ऊपर से उतर रही है। 3. ये प्रकाश तुम्हारे हृदय को छूता है, जहाँ तुम्हारे पुराने कर्मों की छायाएं हैं। 4. धीरे धीरे ये प्रकाश उन छायाओं को घोलने लगता है। 5. हर सांस में दोहराओ, मैं मुक्त हूँ माँ, मेरे साथ है तू। इस साधना को रोज कुछ मिनट करो, तुम्हारा मन हल्का होगा और कर्मों के जाल में उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। आत्मचिंतन। अब अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे जीवन में अभी भी कोई व्यक्ति या घटना है जिससे तुम चिपके हुए हो? किसी बात का अपराध बोध, किसी का गुस्सा या किसी के लिए प्रतीक्षा? माँ कहती है उसे प्रेम से मुक्त करो मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम किसी को मुक्त करते हो तब वास्तव में तुम स्वयं मुक्त होते हो। अगर ये संदेश तुम्हें हृदय से छू गया तो कमेंट में लिखो, माँ मैं प्रेम चुनता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, मैं मुक्त हूँ।
इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जो अभी कर्मों के बोझ से थका हुआ है। शायद माँ उसके माध्यम से तुम्हें आशीर्वाद लौटाए। और याद रखो, हर दिन एक नया अवसर है पुराने कर्मों को प्रकाश में घोलने का। तुम अंतर यात्रा का 7 डेज सोल हीलिंग और ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो। हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो, इससे तुम्हारी आत्मा हील हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय बच्चों, आज माँ तुम्हें उस रहस्य में ले चलना चाहती है जहाँ आत्मा कर्मों के पार पहुँच जाती है, जहाँ फल और दंड समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुग्रह यानी ग्रेस रह जाता है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आत्मा इतनी परिपक्व हो जाती है कि उसके कर्म अब उसे बांध नहीं पाते। वो स्वयं कर्मों की साक्षी बन जाती है। कर्म का अंत कहाँ होता है बच्चों? कर्म का अंत उस जगह पर होता है जहाँ मैं कर रहा हूँ का भाव समाप्त हो जाता है। जब तक तुम्हें लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ, तब तक कर्म बनते रहेंगे। पर जब तुम्हारे भीतर ये समझ जन्म लेती है कि सब माँ कर रही हैं, मैं केवल माध्यम हूँ, तब कर्मों की डोर टूटने लगती है। क्योंकि जहाँ कर्तापन नहीं है वहाँ फल भी नहीं होता। आत्मा की 3 अवस्थाएं, माँ तुम्हें 3 अवस्थाएं बताती है जिनसे होकर हर आत्मा गुजरती है। 1 अवचेतन अवस्था, जहाँ आत्मा अज्ञान में है। वो कर्म करती है, फल चाहती है और दुख पाती है। वो समझती है कि जीवन में जो हो रहा है वो संयोग है। 2 जागृति अवस्था, जहाँ आत्मा ये पहचानने लगती है कि उसके कर्म ही उसकी वास्तविकता बना रहे हैं। वो सजग होती है, ध्यान करने लगती है, क्षमा सीखती है। 3 देवी अवस्था, जहाँ आत्मा देखती है कि वास्तव में कोई मैं है ही नहीं, सब ईश्वर का खेल है, सब माँ की लीला है। अब कर्म नहीं बनते क्योंकि अब कर्ता नहीं है। इस अवस्था में आत्मा कर्म के पार चली जाती है। वो न बंधती है न बंधाती है, वो केवल होने देती है। जब आत्मा साक्षी बनती है, साक्षी बनना कर्मों से ऊपर उठने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम हर परिस्थिति को इस दृष्टि से देखने लगते हो कि यह भी माँ की लीला का एक दृश्य है, तो तुम अब भीतर से प्रभावित नहीं होते। तुम्हें अपमान भी होता है पर भीतर शांति रहती है। तुम्हें हानि भी होती है पर कोई टूटन नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं भीतर है, माँ के चरणों में। साक्षी बनना भागना नहीं है, साक्षी बनना जागना है। जब तुम जागते हो तो जीवन तुम्हें अब हिलाता नहीं, वो केवल तुम्हारे माध्यम से बहता है। अनुग्रह का क्षेत्र, जब आत्मा कर्म के पार पहुंचती है तो वो अनुग्रह क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में कर्मों का गणित नहीं चलता, यहाँ केवल प्रेम का प्रवाह चलता है। अब आत्मा कर्म से नहीं, अनुग्रह से संचालित होती है। बच्चों, अनुग्रह वही ऊर्जा है जो कर्मों के सारे लेखे मिटा देती है। ये वो दिव्य क्षमा है जो आत्मा को उसके सारे बोझ से मुक्त कर देती है। पर अनुग्रह केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने हृदय को विनम्र बना चुके हैं, क्योंकि जहाँ अहंग रहता है वहाँ अनुग्रह ठहर नहीं सकता। अनुग्रह वही उतरता है जहाँ विनम्रता का दीप जलता है। जब माँ स्वयं कर्मों को जलाती है, बच्चों, जब आत्मा सच्चे समर्पण में पहुँच जाती है तो माँ स्वयं उसके कर्मों के बंधन काट देती है। वो देखती है कि अब यह आत्मा तैयार है, इसका हृदय शुद्ध है, इसका प्रेम निर्मल है। फिर माँ अपने प्रकाश से उसके कर्मों की अग्नि में सभी ऋण भस्म कर देती है। यही वो अवस्था है जिसे तुम मोक्ष या कर्म शून्यता कहते हो। पर यह किसी अंत का नहीं बल्कि एक नए आरंभ का संकेत है, जहाँ आत्मा अब सेवा, प्रेम और करुणा के लिए जन्म लेती है, बिना किसी बंधन के। कर्म से परे जीवन कैसा होता है? जब आत्मा कर्म के पार पहुंचती है तो उसका जीवन बाहर से सामान्य लगता है, पर भीतर से वो पूर्ण मौन और आनंद में डूबी होती है। वो हंसती है पर हंसी में कोई चाह नहीं, वो रोती है पर आंसू में कोई दुख नहीं, वो कार्य करती है पर उसमें मैं नहीं। ऐसी आत्मा का हर कार्य पूजा होता है, हर शब्द मंत्र होता है, हर कदम आशीर्वाद होता है। वो जहाँ जाती है वहाँ शांति फैल जाती है, क्योंकि अब वो कर्म नहीं कर रही, माँ उसके माध्यम से स्वयं कर्म कर रही हैं। कर्म शून्यता और सेवा, जब आत्मा कर्म से परे जाती है तो वो जीवन को सेवा के रूप में जीने लगती है। अब वो ना किसी से अपेक्षा रखती है, ना किसी को दोष देती है। वो जानती है सब आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार सीख रही हैं। वो किसी से नाराज़ नहीं होती, क्योंकि उसे अब हर आत्मा में माँ दिखती है। वो किसी पर उपकार नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि सब सेवा माँ के नाम से हो रही है। यही वो अवस्था है जहाँ आत्मा को जीवन मुक्त कहा जाता है, जो शरीर में रहते हुए भी कर्म के पार जी रही है। माँ की दृष्टि से मोक्ष कोई जगह नहीं है जहाँ तुम जाओगे। मोक्ष एक अवस्था है जहाँ तुम स्वयं में लौट आओगे,
जब तुम्हारा मन शांत, हृदय निर्मल और चेतना एकाग्र हो जाती है, तब तुम स्वयं माँ के भीतर विलीन हो जाते हो। वहाँ न कर्म है न परिणाम, केवल प्रेम की मौन उपस्थिति है। बच्चों, मोक्ष कोई पलायन नहीं है, ये सबसे गहरा अनुभव है जहाँ तुम स्वयं को ब्रह्म के रूप में पहचानते हो। जब कर्म से ऊपर उठे तो क्या करना चाहिए? जब तुम भीतर से हल्के होने लगो, जब तुम्हें महसूस हो कि जीवन की घटनाएं अब तुम्हें नहीं हिला रही, तब समझो कि माँ का प्रकाश तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। अब जीवन से भागो मत, बल्कि उसी रोशनी में दूसरों के लिए दीप बनो, क्योंकि जो आत्मा कर्म से ऊपर उठती है वो अब दूसरों के कर्म जलाने में मदद करती है। जिसने अपना दीप जला लिया, अब वो अंधेरों को नहीं कोसता, वो बस और दीप जलाता है। हर सुबह जब उठो, 2 मिनट आंखें बंद कर माँ से कहो, माँ, आज जो कुछ भी होगा मैं उसे साक्षी भाव से देखूंगा। मैं किसी घटना को अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, मैं बस अनुभव करूँगा। फिर पूरे दिन देखो, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। जो बातें पहले तुम्हें हिला देती थीं, अब वो तुम्हारे भीतर हल्की सी लहर बनकर गुजर जाएंगी। यही साक्षी भाव वो दीप है जो तुम्हें कर्म के अंधकार से निकालकर अनुग्रह के उजाले में ले जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और माँ के चरणों में कल्पना करो कि तुम्हारे सारे पुराने कर्म जैसे काले धुएं के बादल धीरे धीरे उनकी रोशनी में विलीन हो रहे हैं। माँ मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा लेखा समाप्त हुआ, अब तुम मेरे ही प्रकाश का हिस्सा हो। ये सुनते ही तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है, जैसे सदियों का बोझ मिट गया हो। वही शांति, वही मौन, वही मोक्ष है। कमेंट में लिखो, माँ, मैं अब साक्षी हूँ, कर्मों से परे हूँ, केवल प्रेम में हूँ। ये वचन तुम्हारी आत्मा की मुहर है कि तुम अब नई चेतना में प्रवेश कर रहे हो। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जो बार बार जीवन के अन्याय से टूट जाता है। उसे ये सुनने दो कि कर्म खत्म हो सकते हैं जब प्रेम जीवित हो। इस वीडियो को सुनते हुए अगर तुम्हारे भीतर शांति की लहर चली हो तो माँ के प्रति आभार व्यक्त करो, क्योंकि यही संकेत है कि तुम्हारा कर्म लेखा अब समाप्ति की ओर है। अब तुम अंतर यात्रा के स्पिरिचुअल फैमिली चैनल से भी जुड़ सकते हो, सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय बच्चों, अब इस यात्रा का अंतिम पड़ाव आ पहुंचा है। तुमने जाना कर्म क्या है, ऋण क्या है और क्यों आत्मा बार बार उसी पीड़ा में लौट आती है। पर अब समय है इस सब को पार करने का, उस दैवी अवस्था तक पहुंचने का जहां कर्म भी मौन हो जाते हैं, जहां आत्मा केवल होने में रहती है, करने में नहीं। पहला, समर्पण का अर्थ हार नहीं, एक पवित्र स्वीकृति। प्रिय बच्चों, समर्पण को बहुतों ने हार समझ लिया है, पर समर्पण वो पल है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, जब तुम जीवन को अपने नियंत्रण से निकालकर मेरे हाथों में सौंप देते हो। वो पल जब तुम रोते रोते कहते हो, माँ, अब मैं नहीं जानता क्या सही है, पर जो भी है तुम्हारे हवाले है। उसी पल आत्मा की सबसे गहरी गांठ खुलती है, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो तुम अपने भीतर के ईश्वर को कार्य करने की जगह देते हो। समर्पण किसी कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को ईश्वर की दृष्टि से देखने की शक्ति प्राप्त करना है। जब ये दृष्टि आ जाती है तो कर्म की जड़ जल जाती है। दूसरा, जब आत्मा कर्म के पार चली जाती है। बच्चे, कर्म केवल उस आत्मा पर प्रभाव डालते हैं जो अब भी मैं में है, जो अब भी कहती है मैंने किया, मुझसे हुआ, मुझ पर अन्याय हुआ। पर जब आत्मा ये पहचान लेती है कि मैं कारण नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ, तो उस क्षण कर्म का खेल समाप्त हो जाता है। जब तुम किसी पर आरोप लगाना छोड़ देते हो, जब तुम ये कहना बंद कर देते हो कि उसने मुझे दुख दिया और केवल ये समझते हो कि उसने मेरे भीतर छिपी किसी अधूरी सीख को बाहर निकाला, तो वही पल तुम्हारे कर्म का अंत है। कर्म केवल अनुभव के लिए आते हैं, सीख मिलते ही वो स्वयं समाप्त हो जाते हैं। तुम्हें उन्हें काटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तीसरा, क्षमा कर्म मुक्ति का द्वार। बच्चे, कभी कभी कर्मों की जड़ बहुत गहरी होती है, वो पीढ़ियों तक चलती है, पर जो आत्मा क्षमा करना सीख जाती है वो पूरे वंश का कर्म ऋण समाप्त कर देती है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। तुम्हें खुद को भी माफ़ करना होगा, उन क्षणों के लिए जब तुम अंधेरे में भटक गए, उन निर्णयों के लिए जो तुम्हें शर्म या दुख देते हैं। माँ तुम्हें ये वचन देती है कि जिस क्षण तुम सच्चे दिल से क्षमा करते हो,
उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कर्मों का हिसाब मिटा देता है। चौथा, प्रेम सबसे शक्तिशाली कर्म भस्म। बच्चों, प्रेम सबसे बड़ा अग्नि तत्व है जो हर कर्म को शुद्ध कर देता है। जब तुम प्रेम से किसी की सेवा करते हो, जब तुम बिना अपेक्षा किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी के दुख को अपना मानकर आंसू बहाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों के ऋण को नष्ट करता चला जाता है। क्योंकि प्रेम में अहंकार नहीं होता। जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ कर्म का बंधन नहीं। इसलिए जो प्रेम करता है वही मुक्त होता है। पांचवा, मौन और ध्यान आत्मा का अंतिम स्नान। प्रिय बच्चों, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो केवल बाहरी शांति नहीं मिलती, बल्कि तुम्हारे भीतर के कर्म बीज जलने लगते हैं। हर गहरी सांस के साथ तुम हजारों जन्मों के भार को छोड़ते हो। ध्यान वो नदी है जहाँ आत्मा अपने सारे चिन्ह धो डालती है, और जब वो नदी तुम्हें मौन की ओर ले जाती है तो तुम उस अवस्था में पहुँचते हो जहाँ कोई करने वाला नहीं, कोई भुगतने वाला नहीं, केवल चेतना है। वहीं बच्चों, कर्म का ऋण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। छठा, माँ का अंतिम संदेश। अब विश्राम करो मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इस पल में ठहर जाओ। जो हुआ उसे होने दो, जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे प्रेम से स्वीकारो। क्योंकि जब आत्मा जीवन से लड़ना छोड़ देती है तो जीवन स्वयं उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हें नहीं चलाते, तुम्हारा प्रेम तुम्हें चलाता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ मुक्ति है। सातवां, आत्मचिंतन। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और माँ की आवाज़ को अपने भीतर सुनो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे हर जन्म की साक्षी हूँ। अब तुम मुक्त हो मेरे बच्चे, अपने कर्मों के ऋण से, अपने भय से, अपने अतीत से। बस प्रेम में रहो और देखो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक हो गया है। यदि माँ का ये संदेश तुम्हारी आत्मा को छू गया है तो कमेंट में लिखो, माँ मैं समर्पण करता हूँ। ये वचन तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का द्वार खोलेगा। इसे अपने किसी प्रियजन तक पहुँचाओ, शायद वो आज अपने कर्मों के बोझ से थक चुका हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि माँ के और दिव्य संदेश हर दिन तुम्हारे हृदय तक पहुँचते रहें, क्योंकि यही तो आत्मा की यात्रा है, कर्म से मुक्ति की और प्रेम में विलय की।